Hello students, welcome in your class 4th of EVS. Take out your EVS book, open lesson number 9. India, the land of festival. India, त्योहारों की भूमि, त्योहारों की धरती. Yes. Hi Rahul, do you know why Gandhi Jayanti is celebrated? क्या तुम जानते हो गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? Hi Rohit, Gandhi Jayanti is the birth anniversary of Mahatma Gandhi. गांधी जयंती हम मनाते हैं, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है. इज सेलिब्रेटेड विथ ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री. पूरे कंट्री में इसको सम्मान के साथ मनाया जाता है. यस, आप यहाँ पे बर्ड देख रहे हैं और बर्ड में ये जो मेंशन किए गए हैं, यस, दीज आर द रिलीजन्स दैट आर फाउंड इन इंडिया. अलग अलग तरह के रिलीजन्स इंडिया में देखने को मिलते हैं. Religions: Hindus, Islam, Jainism, Zoroastrianism, Christianity, Buddhism, and Sikhism. Okay, these all are the religions. India is land of different religions, languages, customs, festivals. India बहुत अलग अलग धर्मों की, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग रिवाजों की, अलग अलग त्योहारों की भूमि है. फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. पूरे साल भर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फेस्टिवल्स, त्योहार मनाए जाते हैं. सम फेस्टिवल्स वेलकम द सीजन ऑफ द ईयर. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं किसी सीज़न के आने का वेलकम करने के लिए मनाए जाते हैं. वाइल अदर सेलिब्रेटेड रिलीजियस ओकेजन, जबकि दूसरे रिलीजन्स जो हैं रिलीजन ओकेजन्स को देखकर मनाए जाते हैं दूसरे फेस्टिवल. द बर्थडे ऑफ गॉड्स, कुछ गुरुओं के, कुछ भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं. टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं. तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट. फर्स्ट वी हैव टू रीड नेशनल फेस्टिवल. व्हाट आर द नेशनल फेस्टिवल? नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? दीज आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन. ये पूरे देश के द्वारा मनाया जाता है. दे इनक्योर पैट्रियोटिक फीलिंग अमंग द पीपल. इसमें क्या होता है, लोगों में पैट्रियोटिक फीलिंग होती है, अपने कंट्री के लिए कुछ करने की फीलिंग होती है, अपने कंट्री के लिए फेथ होता है. दीज फेस्टिवल्स पे ट्रिब्यूट टू द पीपल who sacrifice their lives for the nation. ये फेस्टिवल्स उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि पे करते हैं जो लोग इस कंट्री को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, शहीद हो जाते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल, दीज आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन. रिलीजियस फेस्टिवल पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड लोगों द्वारा मनाया जाता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल में दीज आर सेलिब्रेटेड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ऑफ टू द नेचर. ये नेचर के लिए, नेचर की जो ग्रेटिट्यूड है, नेचर के ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए मनाए जाते हैं. एनिमल्स के लिए, गॉड्स जो कि फार्मर्स की हेल्प करते हैं, उनकी कल्टीवेशन में, उनके क्रॉप्स की कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं, उन गॉड्स को उसकी वर्शिप की जाती है, नेचर की वर्शिप की जाती है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के दौरान. अब फर्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स. सो फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज देयर रिपब्लिक डे. दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. ये दिन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है. इट वॉज ऑन दिस डे 1915 दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स एंड इंडिया बिकेम अ ट्रूली सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट. ये 26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया. इट मीन्स उसे लागू किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे नियम, हमारे देश को चलाने के लिए, देश के लोगों के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, वो लागू किए गए कि इस दिन के बाद आपको इस तरह के नियम और कानून मानने होंगे. तो जिससे हमारा इंडिया जो है पूरा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन पाया. यस, टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ओकेजन. इस ओकेजन को मार्क करने के लिए, याद रखने के लिए, एवरी ईयर, कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसको याद रखने के लिए एवरी ईयर अ ग्रेट परेड इज हेल्ड इन द कैपिटल न्यू दिल्ली फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू रेड फोर्ट. हर साल
इसके लिए हमारे कैपिटल इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक एक परेड करवाई जाती है। इट इज़ फॉलोड बाय डांस डिस्प्ले ऑफ कल्चर्स एंड वेरियस स्टेट्स रीजन्स ऑफ इंडिया। और इसमें अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल डांसेस भी होते हैं जो अपनी कल्चर को, अपने स्टेट की, इंडिया के धर्म को, स्टेट्स के कल्चर्स को दिखाते हैं, शो करते हैं। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड विथ मच जील एंड प्राइड ऑल अक्रॉस द नेशन। इस दिन पूरे देश में बड़ा जोश, बड़ा गर्व सा, हर देश का हर सिटीज़न जो है गर्व महसूस कर रहा होता है। गांधी जयंती सेकंड है, गांधी जयंती। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। बर्थ एनिवर्सरी मीन्स इस दिन का बॉर्न हुआ था। इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ रिस्पेक्ट ऑल ओवर कंट्री। पूरे देश में इसको मनाया जाता है सम्मान के साथ। मोहनदास करमचंद गांधी ऑल्सो नॉन एज बापू, इनको बापू के नाम से भी जाना जाता था। एंड फादर ऑफ द नेशन, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। was born on 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। On this day, the President and Prime Minister, along with other important political leaders, pay homage at Rajghat, the Samadhi of Mahatma Gandhi. इस दिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने लीडर्स के साथ, और भी इम्पोर्टेंट लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स, सब राजघाट जाते हैं जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है। राजघाट जो समाधि है महात्मा गांधी की, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं। ठीक है। ऑल द ऑफिसेज एंड स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री रिमेन क्लोज ऑन दिस डे। और जितने भी स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, इस दिन क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। Yes, next one is Independence Day. Independence Day, 15th August is remembered and celebrated as the Independence Day all over India. 15 अगस्त को हमेशा याद रखा जाता है और मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारत में। On this day 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया अचीव फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। भारत को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी। इट इज़ दोज पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू द कोज। So it is an occasion to rejoice and pay homage to all those people who sacrifice their lives to the cause. इस दिन ये जो इंडिपेंडेंस डे होता है, ये बड़े आनंद का दिन होता है। और इस दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन लोगों ने हमारा ब्रिटिश रूल से आज़ाद करवाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। ऑन दिस डे इन न्यू दिल्ली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया unfold the tricolor flag at the Red Fort and receive a salutation of 21 guns and address the nation with his speech. इस दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट पर तिरंगा फहराते हैं और उन्हें 21 गन्स की 21 गन्स का सल्यूशन दिया जाता है, सल्यूट किया जाता है उनके द्वारा। और वो पूरे राष्ट्र को एड्रेस करते हैं, पूरे राष्ट्र को यानी पूरे देश को एक भाषण देते हैं, एक स्पीच देते हैं। स्कूल कॉलेजेस मार्क्स द डे, कल्चरल एक्टिविटीज़, ड्रिल, फ्लैग्स होस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट। स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्लैग होस्ट किया जाता है, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। Many people enjoy this day with kite flying symbolizing the freedom. बहुत से लोग इस दिन काइट फ्लाई करते हैं जो कि आज़ादी को मार्क करता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल देखिए, इन एन एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन द हार्वेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है सबसे प्राइमरी और सबसे ज़्यादा सोर्स है जो यहाँ के इंडिया के लोग जिसको अपनाते हैं। तो इस यहाँ जहाँ आपके यहाँ एग्रीकल्चर का इतना इम्पोर्टेंस है सिविलाइजेशन के बीच में, तो वह हार्वेस्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। फार्मर्स कल्टिवेटिंग देयर लैंड डिपेंड ऑन कैटल। फार्मर कल्टीवेशन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? कैटल पर, पशुओं पर। टाइमली रेन,
रेन जो टाइम टू टाइम आती है और सन पर। वंस अ ईयर दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू देम ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल। और इन सब के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये सब इनके लिए करना चाहते हैं गॉड के, सन गॉड के लिए, रेन के लिए, केटल्स के लिए। तो उसके लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और ये सब वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान ही करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ द फूड एंड ग्रोन ऑन द लैंड। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो है ये उनके लिए सेलिब्रेशन है उस फ्रूट के लिए जो कि खेतों में ग्रो होता है। लोहरी, यस इट इज़ द लोहरी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ये पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। 13th डे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। लोग्स ऑफ वुड आर पाइल्ड टुगेदर फॉर ए बॉनफायर। लकड़ी के बहुत सारे लोग्स जो है, लट्ठे जो हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, बॉनफायर बनाया जाता है और विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अराउंड इट। और लोग जो हैं इसके चारों तरफ घूमते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। दे डिवोट स्वीट्स पॉपकॉर्न इनटू द फ्लेम्स। और उस फ्लेम्स में, उस आग की फ्लेम्स में वो पॉपकॉर्न डालते हैं, तिल डालते हैं, स्वीट्स डालते हैं और सिंग पॉपुलर सॉन्ग्स गाते हैं और उसके चारों तरफ घूमते हुए डांस करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। यस, नाउ ओणम। ओणम इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम केरला में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर हैविंग लश ग्रीन वेजिटेशन। ये ग्रीन वेजिटेशन के लिए मनाया जाता है। ओणम इज़ ए 10-day फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फीस्टिंग, बोट रेसेस, सॉन्ग एंड डांसेस। ये 3 days का फेस्टिवल होता है जिसमें खाना भोज किया जाता है, कलर्स से का होता है, बोट रेसेस की जाती है, सिंगिंग और डांसिंग की जाती है। पीपल क्लीन देयर हाउसेस। लोग अपने घरों को साफ करते हैं। वियर न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। एंड परचेज ऑर्नामेंट्स, और आभूषण खरीदते हैं, आभूषण ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं। अ टिपिकल फीस्ट ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन द ओणम डे। ओणम के दिन एक भोज करवाया जाता है। इट इज़ सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, जिसे बनाना लीव्स पर परोसा जाता है। कंसिस्ट ऑफ सांभर, इसमें सांभर, रसम, पायसम, कोटू, ये सब सारे डिशेस बनाई जाती है जो सर्व की जाती है बनाना लीव्स पर। एन एंटायर ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक ग्रुप जो है डांसर्स का ग्रुप होते हैं जो डांस करते हैं। म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो इनके जुलूस में दिखाए जाते हैं। और कथकली जो वहाँ का फेमस डांस फॉर्म है वो नाइट में परफॉर्म किया जाता है। यस, पोंगल। पोंगल इज़ अ थैंक्स गिविंग 4 days हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये थैंक करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। पोंगल मीन्स बॉइलिंग ओवर, यानी बॉयल करना, साफ सुथरा करना। ऑफ मिल्क एंड बॉइलिंग ओवर ऑफ मिल्क एंड राइस ड्यूरिंग द तमिल मंथ में ये सब किया जाता है। द हाउसेस आर क्लीन्ड, हाउसेस को साफ किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है पोंगल के थ्रू। पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स, लोग जो है नए कपड़े खरीदते हैं। वहाँ की लेडीज़ जो है स्वीट मील्स बनाती हैं। डिफरेंट डाइटीज़, अलग अलग लोग देवताओं को पूजते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। इस फेस्टिवल के दौरान कैटल, गॉड सन और रेन की वर्शिप की जाती है। रिलीजियस फेस्टिवल, होली इज़ द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। होली इंडिया का सबसे कलरफुल फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय, ये बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है। पीपल प्ले विद कलर्स एंड वाटर, ईट मिठाई, ड्रिंक ठंडाई। इस दिन लोग कलर्स से खेलते हैं और कलर्स और पानी से खेलते हैं, मिठाई खाते हैं और ठंडाई पीते हैं। दे डांस एंड मेक मेरी ऑन दिस जॉयफुल डे, और वो इस दिन डांस भी करते हैं और इस दिन को बहुत जॉयफुल बना देते हैं। दिस डे सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर विल, ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है। तिल, लड्डू, गुजिया एंड कांजी आर आल्सो सम ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ऑन द ऑस्पिशियस डे। इस दिन तिल के लड्डू, गुजिया, कांजी, इस तरह के अलग स्पेशल फूड्स भी तैयार किए जाते हैं। रक्षाबंधन, यस, we will study about Raksha Bandhan in the next video. If you are unable to understand anything, then you can get help of your parents. Have a nice day. Bye.